वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का डिस्कशन होने वाला है हमारा अबाउट दी ऑडिट रिपोर्ट, राइट। तो इधर आते एक बार देखते हैं। हमें ये पता है कि जो ऑडिटर है उसका काम होता है कि पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना, राइट। और उस बेसिस में क्या करता है, वो अपना ओपिनियन ड्रॉ करता है, अपना ओपिनियन कंक्लूड करता है। या तो ओपिनियन भी ड्रॉ कर सकता है या फिर वो कुछ मैटर्स को इंक्लूड भी कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, जिसको हम बोलते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, राइट। और जहाँ पे वो ओपिनियन ड्रॉ करता है या फिर जो मैटर जो कंक्लूड करता है उसको हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, करेक्ट। ओपिनियन जो कवर्ड है आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705 पे कवर है। जो मैटर्स है, जो अदर मैटर, जो ये मैटर्स है, ये आपका कवर्ड है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 706। और जो ऑडिट रिपोर्ट है ये आपका कवर्ड है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700, राइट। तो आप एक बार इसको रेफ़र भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम बढ़ते आगे। देखो, ऑडिट रिपोर्ट ना दो टाइप का होता है, एक होता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, दूसरा होता है मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब मॉडिफाइड, जो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है उस पे जो ओपिनियन ड्रॉ करा जाता है उसको हम बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन, राइट। अब आते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट पे। मॉडिफाइड रिपोर्ट पे क्या है, दो सब डिवीज़न है, एक है मैटर्स, जो हम ये मैटर्स है, और सेकंड है आपका मॉडिफाइड ओपिनियन, जहाँ पे तीन टाइप का ओपिनियन होता है। तो ओवरऑल कितना ओपिनियन हुआ, एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन, दूसरा क्वालिफाइड ओपिनियन, तीसरा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, चौथा आपका एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले नोट से जाने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट पे जो ऑडिटर जो ओपिनियन देता है वो होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करा गया है, ठीक है, वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है। मतलब क्या, उसमें कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं है। ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि जो मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, राइट। वो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऑडिटर जो कंक्लूड करता है अपना ओपिनियन, ठीक है, ये ओपिनियन जो कंक्लूड करता है ये ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर ही ऑब्टेन करता है, राइट। जैसे जैसे ऑडिट चलता है अपना वो ऑडिट एविडेंस है उसको ऑब्टेन करता है, राइट। तो उस बेसिस पे अपना ऑडिटर अपना ओपिनियन ड्रॉ करता है, राइट। तो ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे ही ओपिनियन अपना ऑडिटर ड्रॉ करता है, राइट। तो इसमें क्या बोला है ऑडिटर ने ये कंक्लूड करा फ्रॉम दी ऑडिट एविडेंस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर ने जो कंपनी ने जो प्रिपेयर करा है वो ट्रू एंड फेयर है, राइट। जो आपका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रहा है, कंपनी का जो प्रिंसिपल है, जो स्टैंडर्ड है, जो आपका जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो आपका कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है, राइट। और जो आपका मटेरियल मैटर्स है उसको क्या है, उसको अलग से डिस्क्लोजर में शो करा गया है, राइट। अब राइट, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये था, देख लो एक बार। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब व्हेन एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंक्लूड्स that the financial records and the statement of the company are present fairly and appropriately in accordance with the financial reporting framework, the judgment is called a qualified opinion, ठीक है। जो ऑडिटर जो इंडिकेट करता है अपना ओपिनियन ना, ये करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हुआ है, ठीक है। जो कंपनी का जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वो कंप्लाई करा गया है, ठीक है। तीसरा, मटेरियल मैटर्स हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, ठीक है। जो मटेरियल मैटर्स मतलब इस केस में क्या हो रहा है ना, मटेरियल मैटर्स मतलब होता है कि ऐसा मैटर्स जो यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपके स्टेक होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, तो इनका डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सकता है। तो मटेरियल मैटर्स ये वो मैटर्स होता है, सच मैटर्स जो यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उनका डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट कर सकता है, राइट। ये होता है मटेरियल मैटर्स। ये हो गया आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन, शायद आपको समझ में आया होगा। सेकंड हम चलते हैं आपका मॉडिफाइड रिपोर्ट, ठीक है। मॉडिफाइड रिपोर्ट में पहले हम पढ़ेंगे अपना एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। देखो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ मतलब ऑडिटर क्या करता है, अपने ऑडिट रिपोर्ट पर पैराग्राफ इंक्लूड करता है, सर्टेन पैराग्राफ इंक्लूड करता है जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है, जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करा हुआ है, उसको अपना ऑडिट रिपोर्ट पे भी ऑडिटर डिस्प्ले करता है, उसको इंक्लूड करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि ऑडिटर के जजमेंट के अकॉर्डिंगली उसको लगता है कि सच मैटर क्या है, आपका
फंडामेंटल है, जो एक यूज़र को पता होना चाहिए, जो उसका डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सकता है, ऐसा पैराग्राफ ऑडिटर क्या करता है, इंक्लूड करता है। राइट, देख लेते हैं एक बार। देखो, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रिफर्स टू द मैटर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिस्क्लोज करा हुआ है उसको ही ऑडिटर क्या करता है, डिस्प्ले करता है इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। In the auditor's judgment is of such important that it is fundamental to the user's understanding of the financial statement। जो ऑडिटर को लगता है, जो ऑडिटर कंसिडर करता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट, उनके डिसीजन मेकिंग को हैम्पर कर सकता है, उनके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सकता है, तो ऑडिटर क्या करता है, इंक्लूड करता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसा एक इन्वेस्टर, राइट, इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करता है, लेकिन बहुत टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, जो डिस्क्लोजर, जो ऑडिटर, जो मैनेजमेंट जो डिस्क्लोजर देती है अपनी नोट्स पे, उसको रीड नहीं करा जाता है, जबकि डिटेल्स तो असली वहीं पे होता है। तो उस केस में क्या हो गया, सपोज इन्वेस्टर्स ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करा रीड करने के बाद कंक्लूड करा कि जो मैनेजमेंट का, जो कंपनी का परफॉर्मेंस एंड पोजीशन बहुत सही है, इसमें इन्वेस्ट करने लायक है, राइट, लेकिन उसने डिस्क्लोजर को रीड ही नहीं करा। और डिस्क्लोजर में क्या लिखा हुआ था कि उसने एडवांसेस जो करोड़ों में दिया हुआ है, जबकि बैलेंस शीट में भी लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या जो एडवांसेस प्रोवाइड करा हुआ है वो ऐसे कंपनीज को प्रोवाइड करा हुआ है जो बैंकरप्टेड हो चुका है या फिर बैंकरप्ट होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि बैंकरप्टेड हो चुका है या फिर बैंकरप्टेड होगा। तो इस केस में क्या होगा कि कंपनी तो अपना प्रोविजन बना सकती है ना अपने एडवांसेस दे के, तो यूज़र को तो पता ही नहीं चलेगा। तो इस केस में ऑडिटर क्या करता है, इस केस में ये जो मैटर को क्या करेगा, अपने ऑडिट रिपोर्ट में शो कर देगा, क्योंकि ऑडिटर को लगता है कि ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑडिटर को जानना, ताकि उनका डिसीजन मेकिंग को वो चीज़ अफेक्ट कर सकता है, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल था। अब आते हैं हम लोग अदर मैटर पैराग्राफ में। अब अदर मैटर पैराग्राफ भी सेम ही है। इसका मतलब क्या होता है, ऑडिटर क्या करता है, अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करता है वैसा मैटर जो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो प्रेजेंटेड नहीं है, जो आपका डिस्क्लोज या फिर प्रेजेंटेड नहीं है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट, अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस मैटर को क्या करता है, डिस्क्लोज करता है। किस लिए, वही कि ऑडिटर को लगता है कि ये फंडामेंटल है, ये डिसीजन मेकिंग जो यूजर्स का इफेक्ट कर सकता है उनका, राइट। तो ये तो शायद आपको समझ में आया होगा। अब एक बार 706 इसको भी आप रीड कर सकते हो, आपको क्लैरिटी मिलेगा। और ठीक है, वैसे कि इसमें डिटेलिंग में इतना कुछ है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन। देखो, पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, मॉडिफाइड ओपिनियन में जो 3 ओपिनियन जा रहे हैं ना, इस पे ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। मतलब क्या, इसमें फ्रॉड और एरर है, इसमें फ्रॉड और एरर एग्जिस्ट करता है। तो ऑडिटर इस तीनों ये जब ओपिनियन देता है, मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट। तो क्वालिफाइड ओपिनियन पहले समझते हैं। देखो, ऑडिटर जब क्वालिफाइड ओपिनियन देता है, इसका मतलब होता है कि ऑडिटर ये कंक्लूड कर रहा है थ्रू द ऑडिट एविडेंस, राइट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करा गया है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, और जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल एज वेल एज वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव। अब मटेरियल तो आपको पता है, मटेरियल मतलब क्या, जो यूज़र का डिसीजन लेने में अफेक्ट कर सकता है, राइट, ऐसा मैटर्स जो यूज़र को डिसीजन लेने में अफेक्ट कर सकता है। और परवेसिव मतलब डिक्शनरी मीनिंग हो गया इसका वाइड स्प्रेड। और अकाउंटिंग टर्म में हो गया कि परवेसिव मतलब जो एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस या फिर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या फिर एक पर्टिकुलर आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उतना तक सब्जेक्टेड नहीं है। मतलब इसका क्या, जो ये सब्सटैंशियली आपका जो ये इंक्लूड करता है, सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, आ गया, हाँ। देखो, an auditor's express an qualified opinion when and according to him or her the financial statements of the company as a whole are not free from material misstatement and misstatement are material but not pervasive, ठीक है। मटेरियल तो है लेकिन क्या वाइड स्प्रेड नहीं है, ठीक है। इस केस में क्या है, मटेरियल तो है, ठीक है, यूज़र का जो डिसीजन को इफेक्ट तो कर सकता है, लेकिन क्या है, एक सब्जेक्टेड टू द पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस है या फिर सब्जेक्टेड टू द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, राइट। तो इस केस में तो क्वालिफाइड ओपिनियन, इस केस में परवेसिव का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे बोलो तो, नेक्स्ट आ गए हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये बहुत तगड़ा है, ये बहुत तगड़ा है, समझना। ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देता है, जब ऑडिटर, ऑफकोर्स यहाँ पे मिस स्टेटमेंट ऑडिटर को मिला है, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल एज वेल एज परवेसिव है, मटेरियल एज वेल एज परवेसिव है। ये ऑडिटर किस बेसिस में कंक्लूड करता है,
ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस नहीं मिला उस बेसिस पे करता है। मतलब समझो, ऑडिटर ने जो कंक्लूड करा कि मटेरियल भी है परवेसिव भी है, ये ऑडिटर ने किस बेसिस में करा? ऑडिटर ने बेसिस में करा कि ऑडिटर को एविडेंस ही नहीं मिला, राइट। ऑडिटर जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था, ऑडिटर को एविडेंस ही नहीं मिला। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे केसेस हो सकता है कि ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिला होगा। जैसे आपको पहला एग्जांपल देता हूँ कि सपोज ऑडिटर ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा होगा मैनेजमेंट से फॉर हिज वर्क, ठीक है। उसको ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे मांगा होगा और मैनेजमेंट ने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया या फिर पार्शियल इन्फॉर्मेशन दिया, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, राइट। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऑडिटर ने इंक्वायरी करा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एक्सटर्नल पर्सन से भी, और जो दोनों का जो ओपिनियन निकल के आ रहा है, दोनों का ओपिनियन अलग निकल के आ रहा है, तो ऑडिटर क्या है, कंक्लूड नहीं कर पा रहा है कि किसका जो असर्शन है सही है, राइट। या फिर हो सकता है कि ऑडिटर ने मैनेजमेंट से इंक्वायरी किया है और वो इनका इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है उससे मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच कर रहा है, तो ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ये आपका अब उनको उसको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल रहा। तो ऐसा बहुत सारा केसेस हो सकता है कि ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस नहीं मिला होगा, राइट। तो ऑडिटर उस केस में क्या कंक्लूड करता है कि मटेरियल एज वेल एज परवेसिव है। तो ये बहुत बढ़िया, मतलब बहुत तगड़ा था ये, इसको आप रीड कर लो एक बार नोट से। देखो, अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड when the possible effect of a limitation on scope is material and pervasive to the extent that the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence. As a result, the auditor is unable to express an opinion on the financial statement. Correct? ये शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट है वो है एडवर्स ओपिनियन, राइट। एडवर्स ओपिनियन क्या है? ऑडिटर क्या कंक्लूड करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ऑडिटर बोलता है कि मटेरियल भी है परवेसिव भी है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस है। ऑडिटर के हाथ में एविडेंस है और उस बेसिस पर ऑडिटर बोलता है कि मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, ठीक है। ये बेसिकली क्यों होता है ना, ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट है कुछ भी केस को लेके, कि जो आपने ऑडिटर ये बोल सकता है कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा है वो आपका जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर नहीं करा है, राइट। आपको जिस मेथड में करना चाहिए था आपने उस मेथड पे नहीं करा, ठीक है। आपका जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, प्रिंसिपल्स है, उसको जो फॉलो करना चाहिए था आपने नहीं करा, ठीक है। तो ऑडिटर ने एविडेंस लिया और उस बेसिस पे अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि मटेरियल भी है परवेसिव भी है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, एडवर्स ओपिनियन देख लेते हैं। एन एडवर्स ओपिनियन इशूड व्हेन देयर आर लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क। इट इज ऑल्सो इशूड व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड द मेथड ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन ऑफ द फाइनेंशियल। इसमें एक चीज़ नहीं लिखा है कि मटेरियल एज वेल एज परवेसिव ऑडिटर ड्रॉ करता है, ठीक है। मटेरियल भी है परवेसिव भी है, राइट। तो ये आज का डिस्कशन ऐसा था। वैसे मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, मटेरियल और परवेसिव का डेफिनेशन। देखो, ये है आपका मटेरियल का, ये आपका परवेसिव का। द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल व्हेन इन्फॉर्मेशन विच सच मिस स्टेटमेंट कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है कि नहीं? जो आपका डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है, किनका? यूजर्स का, राइट। नेक्स्ट है आपका परवेसिव। परवेसिव मतलब पढ़ते हैं, द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इज परवेसिव व्हेन सच मिस स्टेटमेंट इज नॉट कन्फर्म टू वन एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या, एक पर्टिकुलर आइटम से, एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, राइट, उससे रिलेटेड नहीं, पर्टिकुलर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, राइट, सब्जेक्टेड टू उसका नहीं है। तो ये क्या वाइड स्प्रेड है, जो रिप्रेजेंट करता है सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिप्रेजेंट्स सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये था आज का डिस्कशन, बहुत छोटा सा था और लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये डिस्कशन समझ में आएगा। आप एक बार इस सेक्शन को रेफर कर लेना यार, ठीक है। 700 को, 705 को, 706 को, राइट। आपको क्लैरिटी और अच्छा क्लैरिटी मिलेगा, राइट। होप आपको ये डिस्कशन आज का समझ में आया होगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। स्टे कनेक्टेड।